हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मेडिकल बिलिंग ट्रेनिंग चैप्टर 2 के ऊपर, जिसका नाम है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग क्या होता है, उसमें स्कोप क्या है, डॉक्टर्स मेडिकल बिलर्स को हायर क्यों करते हैं और हमें मेडिकल बिलिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट नोन एज RCM, जिसको लोग RCM भी कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मेडिकल बिलिंग कर रहे हैं तो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। तो बिना वीडियो का वक्त ज़ाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। RCM is a broader process that manages the entire financial cycle of healthcare practice, from patient scheduling to final payment collection alongside medical billing। तो फर्स्ट वन है अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग। इसमें हम पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं कि किस पेशेंट ने किस टाइम पर डॉक्टर के पास आना है सर्विसेज लेने के लिए। सेकंड है डेमोग्राफिक एंट्री। इसमें हम पेशेंट की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, जो कि होता है पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और उसका एड्रेस। थर्ड है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। हम चेक करते हैं कि क्या इस पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं, और जो सर्विसेज पेशेंट लेने आया है क्या इंश्योरेंस उन सर्विसेज को कवर करेगी या नहीं। फोर्थ वन है कोड स्क्रबिंग। जो कोड्स हैं जो डॉक्टर की साइड से इनिशियल कोडिंग की जाती है, जो CPT कोड अटैच किए जाते हैं, डायग्नोस कोड अटैच किए जाते हैं, हम उनकी स्क्रबिंग करते हैं कि क्या वो कोड ठीक है या नहीं। फिर फिफ्थ पार्ट में हम उनकी चार्ज एंट्री करते हैं, देखते हैं कि किस CPT कोड के लिए कौन सी अमाउंट जोन सी है वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक CPT कोड है 1152, तो हमें पता है कि उसकी जो चार्ज अमाउंट है वो $50 है। तो हम देखेंगे कि क्या उसकी चार्ज अमाउंट $50 एंटर की गई है या नहीं, और अगर नहीं तो हम उसको खुद से ऐड करेंगे। देन हम क्लेम सबमिशन करेंगे। जो क्लेम है जब वो बन जाएगा तब हम उसको इंश्योरेंस को सबमिट कर देंगे। जब क्लेम को हम सबमिट कर देते हैं तो हमें फिर पेमेंट रिसीव होती है, जो कि ERA या EOB की शक्ल में होती है, जिसको हम ERA EOB पोस्टिंग कहते हैं। उन पेमेंट्स को हम सिस्टम में पोस्ट कर देते हैं। देन आता है डिनायल मैनेजमेंट। डिनायल मैनेजमेंट में जो क्लेम्स डिनाई हो जाते हैं किसी न किसी एरर की वजह से, हम उसको फिक्स करते हैं। जिन क्लेम्स का रिस्पॉन्स नहीं आता हम उसके ऊपर AR फॉलोअप करते हैं। AR फॉलोअप के बाद जिनकी पेमेंट रिसीव हो जाती है, अगर उनकी कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कर देते हैं। देन जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है, जो कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक को पे, को इंश्योरेंस डिडक्टिबल, हम उसकी पेशेंट स्टेटमेंट बनाकर पेशेंट को स्टेटमेंट सेंड कर देते हैं। और देन लास्ट में हम ये सारा काम जो सा है वो रिपोर्ट करते हैं अपने सीनियर्स को या प्रोवाइडर्स को। तो ये था रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। जैसा कि आपने देखा कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में हमने 12 डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात की है। स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग और एंड पर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये जो 12 के 12 डिपार्टमेंट है, ये काम करने के लिए हम 12 लोग भी हायर कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस काफ़ी बड़ी है। नहीं तो एक या दो लोग मिलकर भी ये सारा काम कर सकते हैं। ये काम फ़र्क है, हर काम की नोयत फ़र्क है। अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग में डिफरेंट तरीका होता है काम करने का, और रिपोर्टिंग के लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए होते हैं। जब हम ये सारा काम कर लेते हैं और हमें इस सारे काम की नॉलेज होती है और हमें ये सारा काम करना आता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट पर काम आता है। हमें पता है कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, RCM क्या होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो मैं जल्दी से ये पेज आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें है डिफरेंस इन स्कोप। अब मेडिकल बिलिंग फर्स्ट चैप्टर था, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है। तो हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मेडिकल बिलिंग एंड रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट RCM are both healthcare financial process, but their scope and focus are different. Both are related, but RCM is more comprehensive process. Then उसके बाद medical billing, a specific task that is a part of RCM. RCM, an end-to-end process that focus on financial health and operations. और अगर आप लास्ट में देखें तो उस पर लिखा है If you are a medical biller, you handle a small part of RCM. However, if you are a RCM executive or manager, you oversee the entire revenue cycle of practice. तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा
कि हमने पहले मेडिकल बिलिंग को स्टडी किया, फिर हमने रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट को स्टडी किया और फिर हमने इन दोनों का स्कोप बताया आपको, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो जो मेडिकल बिलिंग है वो आरसीएम का एक पार्ट है। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जो कि काफ़ी ब्रॉडर है और काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स और बहुत से डिफरेंट वर्क फ्लो आते हैं, लेकिन मेडिकल बिलिंग उसी का ही एक पार्ट है। मेडिकल बिलिंग का फोकस होता है क्लेम सबमिशन, क्लेम क्रिएशन, पेमेंट पोस्टिंग और एआर फॉलोअप। दूसरी तरफ जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट होता है वो आपके एंटायर प्रैक्टिस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए यूज़ होता है। कि अगर आप एक प्रैक्टिस का पूरा रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट डील कर रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रैक्टिस की हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस प्रैक्टिस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आपके पास अपॉइंटमेंट स्केजलिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक सारी एक्सेस है, आपके कंट्रोल में है सब कुछ। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छा ग्रो करेगी और डॉक्टर अपने फैसले से खुश होगा कि हाँ उसको मेडिकल बिलर्स, उसको बिलिंग कंपनीज हायर करनी चाहिए और उनसे ही काम करवाना चाहिए। तो जैसा कि लास्ट लाइन्स में लिखा हुआ था कि अगर आप एक मेडिकल बिलर हैं तो आप आरसीएम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आरसीएम एग्जेक्टिव हैं या आरसीएम मैनेजर हैं तो आप पूरे इंटायर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता, उनको अपने डेजिग्नेशन नहीं कंफर्म होते। एआर एग्जेक्टिव, अकाउंट रिसीवेबल एग्जेक्टिव, बिलिंग एग्जेक्टिव जो कि एक बिलर होता है जिसका प्राइमरी फोकस होता है क्लेम सबमिशन, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन और कोड स्क्रबिंग। देन आता है आरसीएम एग्जेक्टिव। आरसीएम एग्जेक्टिव वो होता है जिसने इन सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर काम किया होता है, जिसको अपॉइंटमेंट स्केजलिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक सारा काम आता हो। तो अगर आप एक आरसीएम एग्जेक्टिव हैं तो मेक श्योर करें कि आपको ये 12 के 12 डिपार्टमेंट्स का काम आता हो। अगर नहीं, इनमें से किसी एक का भी काम आपको नहीं आता तो आप कंप्लीट आरसीएम एग्जेक्टिव नहीं है। तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर 2 रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आई या आप उसके ऊपर डिटेल क्लैरिफिकेशन और चाहते हैं तो आप कमेंट में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या पावर पॉइंट या फिर कोई स्लाइड्स आपको चाहिए जो कि मेडिकल बिलिंग ट्रेनिंग के ऊपर हैं तो आप कमेंट में अपनी ईमेल मेंशन कर दें ताकि हमारी टीम आपको ईमेल के ऊपर ये प्रेजेंटेशंस, ये स्लाइड डेक्स, ये पीडीएफ आपको सेंड कर सकें ताकि आपको आसानी हो इन चैप्टर्स को पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो वाकई ही ये काम सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।